जय हिंद। चलिए हम शुरुआत करते हैं करंट अफेयर्स का। और करंट अफेयर्स में आपने जानते हैं और कि मैंने 2 क्लास करा दिया है आपका, और एक करंट अफेयर्स के टॉपिक मैंने बता दिया है कि इस टॉपिक से प्रश्न आते हैं। तो इसका मैंने स्पेशल मतलब प्लेलिस्ट बना दिया है और इसी में रेगुलर आपका क्लास चलता रहेगा। तो प्लेलिस्ट का नाम क्या है आपका, तो मतलब पीटी तक, मतलब करंट अफेयर्स बिहार दरोगा पीटी तक ये नाम है, और इसी में ये भी वीडियो रहेगा। तो जब आप क्लिक कीजिएगा तो इससे पहले हम 2 ही वीडियो डाले हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उस वीडियो को जाकर जल्दी से जल्दी देख लीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट ये भी रहता है कि बाकी जो आपके साथी हैं उनको भी यह बता दीजिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो वर्ष 2023-24 के प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन। अब देखिए कुछ लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर बीपीएससी के लिए है कि दरोगा के लिए। तो एक बात समझिए, ये बीपीएससी के लिए मतलब 70% होगा, समझे, या 60% मतलब 60 से 70% बीपीएससी में काम करेगा, 90% ये दरोगा में काम करेगा। किस में काम करेगा? दरोगा में। तो हम आपको बता दिए, अब ज़्यादा ये सवाल नहीं पूछिएगा, समझे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्योंकि बीपीएससी में जो मतलब क्वेश्चन आते हैं वो डाटा बेस्ड और कैलकुलेटिव ज़्यादा आते हैं, एकदम ऑनलाइन टाइप का नहीं आता। लेकिन दरोगा में ऑनलाइन टाइप का क्वेश्चन आता है। इसी वजह से जैसे मैं देखिए हम एक एग्जाम्पल आपको देते हैं। जैसे में वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता किसके बीच किया गया था? WHO और भारत के बीच। तब बीपीएससी में क्या पूछेगा कि WHO और भारत के बीच जो समझौता हुआ है इसमें क्या समझौता हुआ है, ऑप्शन देगा तो इसमें डिटेल्स में चला जाता है बीपीएससी में। तो यही अंतर है, और ज़रूरी नहीं है डिटेल्स में हो सकता है डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है। तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। आज का वो है जो है प्रमुख समझौता एवं ज्ञापन। समझौता क्यों होता है? तो हमारे भारत के अंदर बहुत सारे ऐसे चीज़ है जिसके विकास के लिए दूसरे देशों के साथ समझौता होता है, या हमारे मतलब दूसरे देश का कुछ टेक्नोलॉजी है या कोई चीज़ है तो उसको लेकर 2 देशों के बीच जो समझौता होता है, खास कर एक तरफ भारत और एक तरफ दूसरा देश होगा, इसी को बोलेंगे समझौता। तो अगर हम बात करेंगे MSME सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? MSME मतलब मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो ये भारत और अमेरिका के बीच मतलब समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और अमेरिका के बीच। तो आप याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है MSME सहयोग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आने का सवाल पूरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा केंद्र हेतु समझौता किसके बीच हुआ है? तो ये WHO और भारत के बीच हुआ है। किसके बीच? WHO और भारत के बीच, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और भारत के बीच समझौता हुआ था, वैश्विक पारंपरिक चिकित्सा। तो आप देखो इसको आप कैसे पढ़िएगा, चिकित्सा मतलब क्या होता है आपका, मतलब दवा, और WHO जो है वो दवाई से संबंधित है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। द हेल्थ सही करने के लिए आप क्या खाते हैं? चिकित्सा मतलब दवा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, उपचार कराते हैं। तो सिंपल है, WHO और भारत के बीच हुआ होगा। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा कॉमन सेंस का इस्तेमाल कीजिएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हरित अमोनिया निर्यात के लिए समझौता किसके बीच हुआ है? तो हरित अमोनिया के लिए भारत और जापान के बीच में हुआ है। किसके बीच? भारत और जापान के बीच हरित अमोनिया निर्यात के समझौता किसके बीच हुआ है? तो भारत और जापान के बीच। तो ये आप याद रखिएगा। ये कैसे याद रखिएगा? तो अगर हम बात करते हैं तो अमोनिया है ना, तो याद रखिएगा कि अमोनिया, तो जो इसको डायरेक्ट याद रखिएगा, अमोनिया निर्यात हो गया भारत और जापान। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? तो ये भारत और यूक्रेन के बीच समझौता हुआ है। किसके बीच? भारत और यूक्रेन के बीच। आपको पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में 2 सालों से युद्ध चल रहा है और वो मतलब चलता ही जा रहा है। तो कृषि चिकित्सा और सांस्कृतिक सहयोग के लिए भारत और यूक्रेन के बीच यह समझौता हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात के लोथल विरासत को परिषद। एक बात समझिए, आप कहिएगा सर यहाँ ट्रिक नहीं दे रहा। आप एक बात बताइए, इसमें ट्रिक हम आपको क्या दें? यहाँ इसका एक आंसर है, एक इधर क्वेश्चन है, इसमें कोई ट्रिक बन पाएगा? हाँ, जहाँ पे थॉट्स वाला ट्रिक बनता है हम आपको बता देते हैं। तो देखिए ट्रिक क्या बनता है, जैसे मान चलिए कि 5, 6 एक ही का आंसर है और वहाँ पे आप लटपटा जाइएगा कि सर इस स्टेट में से उस स्टेट में चला जाएगा, तो वहाँ ना ट्रिक देंगे, है कि नहीं? इसमें भी कुछ हमको लगेगा तो आपको देते चलेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं गुजरात के लोथल विरासत परिसर को विकसित करने के लिए किसके बीच? तो भारत और वियतनाम के बीच। देखो आपको अभी याद दिला देंगे, एक वो यहाँ या WHO वाला याद दिला दिए। ये अगर हम बात करते हैं तो देखिए लोथल कौन सा स्थल है? विरासत। तो लोथल विरासत, तो विरासत इधर भी है और इधर भी क्या है? वियतनाम। तो 20 से विरासत और 20 से वियतनाम। और कौन विरासत? तो लोथल। आप जानते हैं कि लोथल और सुतकोतजा जो था जगह
वो सिंधु घाटी सभ्यता का 2 बंदरगाह था। उसी में से लोथल सबसे प्रसिद्ध जगह था गुजरात का। तो इसके विकसित करने के लिए फिर से कौन मतलब देश मदद करेगा, तो वियतनाम। नेक्स्ट बात करते हैं जैविक उत्पादों के लिए समझौता। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन है? जैविक उत्पादों के लिए समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तो भारत और ताइवान के बीच में हुआ है। किसके किस बीच हुआ? ताइवान। तो मतलब देखिए इसको आप कैसे याद रखिएगा, ताइवान से आप याद रखिए मतलब जैविक, तो इसको याद रखिएगा आप थोड़ा। जिबूती देश है ना, जिबूती अगर याद रखें तो याद हो जाएगा। देखिए जी से क्या हो जाएगा जैविक, भू से क्या हो जाएगा भारत, अतो से क्या हो जाएगा ताइवान, जिबूती। तो जैविक उत्पादों के बीच किसके बीच समझौता हुआ? जी से जैविक याद रखिएगा, किसके? भारत और तो से ताइवान के बीच। समझ में आ गया? तो जिबूती देश से आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक जिला एक उत्पाद के लिए समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तो ये भारत पे और इन्वेस्ट इंडिया के बीच हुआ है समझौता। इसको याद रखिएगा तब भी ठीक, नहीं रखिएगा तब भी, लेकिन इसको याद रखिएगा एक जिला एक उत्पाद, क्योंकि एक जिला एक उत्पाद है ना, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी आंसर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो बतिया बोल रहा है इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल के लिए समझौता किसके किसके बीच हुआ है। क्या आपका हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल के लिए समझौता किसके किसके बीच हुआ है, तो भारतीय सेना और IOCL के बीच, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोजन फ्यूल बस सेल के लिए समझौता, तो आप देखो IOCL की बात करते हैं तो आप जानते हैं ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंडिया का महत्वपूर्ण एक कंपनी है तेल के मामले में। तो भारतीय सेना IOCL के बीच हुआ है। तो इसको आप कैसे याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा कि IOCL तो याद हो ही गया, इधर भारतीय सेना, तो हाइड्रोजन फ्यूल से अब उसके बस को चलाया जाएगा सेना को, तो इसको याद रखिएगा, ऐसे भी आपको याद रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा बढ़ाने मतलब सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है, तो NHAI के साथ। ये नेशनल हाईवे ऑथराइज मतलब इंडिया होता है आपका, इसको किसके किसके बीच समझौता हुआ? NHAI के बीच और ये IIT दिल्ली के बीच, ये सड़क मंत्रालय है। तो ये किसके बीच हुआ? AI का उपयोग कर सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मतलब बढ़ाने के लिए, मतलब सड़क दुर्घटना जो होता है उससे सुरक्षा बचाने के लिए NHAI और IIT दिल्ली के बीच ये समझौता हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कृषि कौशल को बढ़ावा देने के लिए किसके किस में समझौता हुआ है, तो MSD और ऑस्ट्रेलिया के लिए। किसके लिए? कृषि कौशल को, मतलब कृषि कौशल आप देखिएगा कि हमारा भारत जो है अभी भी कृषि के मामले में बहुत पीछे है। वही अमेरिका देखिएगा, ब्रिटेन देखिएगा, लंदन, जितने भी विकसित देश हैं और जहाँ चाइना है, वो सभी के सभी एक से एक टेक्निक अपनाते हैं और कम क्षेत्रफल में काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ों का उपज वो लोग कर लेते हैं। तो किससे करते हैं? नए नए टेक्नोलॉजी से और टेक्निक से। इसी टेक्नोलॉजी को सीखने के लिए MSD और ऑस्ट्रेलिया के बीच यह समझौता हुआ है। MSD भारत का मतलब ये है संस्था और ये ऑस्ट्रेलिया तो देश है, आप जानते ही हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं चवाहर पोर्ट को प्रबंधन के लिए। तो चवाहर पोर्ट आपको याद होगा कहाँ है? ईरान में है। तो चवाहर पोर्ट किसके किसके बीच हुआ? भारत और ईरान के बीच। तो ये तो नाम से क्लियर, चवाहर पोर्ट का प्रबंधन के लिए किसके किसके बीच? भारत और ईरान के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए किसके किस बीच समझौता हुआ है? तो जापान और अमेरिका के बीच। मतलब हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित करने के लिए किसके किस बीच समझौता हुआ है? तो जापान और अमेरिका के बीच। नेक्स्ट हम बात करते हैं AI परीक्षण सुरक्षा समझौता किसके किस बीच हुआ है? तो ये अमेरिका और ब्रिटेन के बीच हुआ है। मतलब AI परीक्षण सुरक्षा, देखो आप AI परीक्षण सुरक्षा कहने का मतलब ये है कि AI का जो अभी देख रहे हैं कि AI का एक दौर ही चल गया है। एलोन मस्क की अगर बात करते हैं तो ये तो AI के पीछे ही पड़ गए। पीछे के छोड़िए, ये एक ऐसे व्यक्ति है जो इनके डिक्शनरी में शामिल है कि दुनिया में कोई भी चीज़ असंभव मतलब कोई भी काम असंभव नहीं है, समझे। तो ये अगर AI की बात करते हैं तो AI को लेकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर ये भी जताया जा रहा है कि आने वाला समय में हो सकता है तो मानव के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। इसको रोबोट 2.2 और सोजे रोबोट में दिखाया गया है। तो ये दोनों मूवी में दिखाया गया वही उसी से निपटने के लिए, मतलब ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं बने, इसलिए AI परीक्षण सुरक्षा मतलब AI से सुरक्षा के लिए अमेरिका और ब्रिटेन के बीच क्या हुआ? समझौता। तो ये दोनों कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है और ये दोनों के बीच में क्या हुआ? एक समिट हुआ है, समझौता हुआ। तो आशा करते हैं कि आपको ये जितना हम बताए ये समझ में आया होगा। अभी मैंने आपको 13 बताया है, अब 13-14 और बचे हुए हैं, तो उसको एक वीडियो में और निपट देंगे, समझे। तो वो हम आपको कल बताएंगे। और बाकी इसको आप जिस तरह से हम बताए हैं इसमें से कोई ऐसा नहीं जिसको आप इग्नोर कर सकते हैं।
ये वीडियो देखिए, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लीजिए 720 पीसी क्वालिटी में, और कहीं भी मान के चलिए सुतल है, जागल है, समझे, सुतल में तो याद नहीं कर सकते हैं क्योंकि आँख से तो देखना पड़ेगा। आदमी जब सोता है उसका आँख बंद रहता है। तो जब भी आप जगे हुए हैं, फ्री है किधरों, तो स्क्रीनशॉट निकालिए, ऐसे का देखते रहिए, अच्छा ऐसे 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 आपको याद रहेगा, है कि नहीं। तो पढ़ने का ये भी एक तरीका है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। और ये जो टॉपिक है आपका, ये दरोगा के अंदर आते हैं, प्रीवियस से उलट के देखिए, अगर आप विश्वास नहीं है तो। चलिए, आपको ये क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। हम आपसे फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।